Hello everyone, my name is Shyamji and today I am going to solve the problem that is problem number 1358 on lead code and the problem is number of substring containing all three characters. So the problem is given that we have a string and we need to count the number of substring that contain all three characters and these three characters are A, B and C. So first, we will understand the problem. So we have given a string that is A, B, C, A, B, C. तो अगर हम इस सब स्ट्रिंग में देखें तो हमारे पास केवल एक करेक्टर है जो कि है ए एंड अगर इस सब स्ट्रिंग में देखें तो हमारे पास दो करेक्टर हैं ए और बी और इस सब स्ट्रिंग में हमारे पास तीन करेक्टर हैं जो कि हैं ए बी सी। तो हमारे पास तीनों करेक्टर हैं तो हमें एक ऐसी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मिल गई जिसका जिसमें तीनों करेक्टर्स हैं। सो हम यहाँ पे काउंट कर लेंगे जैसे हमें एक सब स्ट्रिंग मिल गई एंड इसके बाद जितनी भी सब स्ट्रिंग होंगी क्योंकि इस सब स्ट्रिंग में तीनों करेक्टर्स हैं तो इसके बाद हम कुछ भी लिख दें या इससे पहले कुछ भी लिखा हो हमें फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास तीनों करेक्टर मिल चुके हैं। तो इसके बाद जितनी भी इससे सब स्ट्रिंग बन रही होंगी इसको मिला करके उन सारी सब स्ट्रिंग के पास जो है ये तीनों करेक्टर्स होंगे क्योंकि अगर हम इस ए को मिला लें तब भी ये वैलिड है क्योंकि हमारे पास तीन करेक्टर यही मिल चुके थे। अगर बी को मिला लें तब भी ये वैलिड है, सी को मिला लें तब भी ये वैलिड है। तो अगर हमें एक बार ये स्ट्रिंग मिल जाती है तो हमारे पास कितनी वैलिड सब स्ट्रिंग हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे हैं और हमारे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 6 और हमारा ये वाला पॉइंटर कहाँ पे है 2, ये 2 पे है तो हमारे पास कितनी स्ट्रिंग बनेंगी सब स्ट्रिंग। तो एक ये बन गई, यहाँ तक 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 4 बनेंगी। तो अगर 6 माइनस 2 कर दें तो 4 बन गए। तो हम चेक करते रहेंगे जहाँ पर हमें एक भी सब स्ट्रिंग ऐसी मिलती है जिसका जो है तीनों करेक्टर कंटेन कर रही है तो फिर हम उसके जितने भी सब स्ट्रिंग बन सकती हैं उनको सबको काउंट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमें मिली 4, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ तक जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा, फिर दोबारा से वही स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगी क्योंकि मैंने इसे काउंट कर रखा है। तो अब हम श्रिंक करते हैं। तो जब श्रिंक करेंगे तो ए को हटाए यहाँ से, जैसे यहाँ तक आए थे उसके बाद ए को हटाए। अब हमारे पास तीनों करेक्टर हमारी सब स्ट्रिंग में नहीं बचे तो अब हम एक बार आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़े हमें ए मिल गया दोबारा से तो हमें क्या सब स्ट्रिंग मिली बी सी ए जिसमें तीनों करेक्टर हैं। तो जब बी सी ए मिल गई तब फिर इसके बाद जितनी भी सब स्ट्रिंग मिलेंगी उसमें ये तीन कैरेक्टर तो हैं ही हैं, इसके अलावा कुछ भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, तो उन सबको काउंट कर लेना। तो हमारा पॉइंटर कहाँ पे है, अब हमारा पॉइंटर है जो कि 3 पे और लेंथ इसकी कितनी है, लेंथ है 6। तो 6 माइनस 3 इतनी सब स्ट्रिंग हमें और मिलेंगे तो इनको हम जोड़ देंगे। उसके बाद हम आएंगे जैसे इसके बाद अगर इसको लेंगे भी तो ये तो हम पहले से ही काउंट कर रहे हैं तो हमारा पॉइंटर यहाँ पे था। तो एक बार हम और श्रिंक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे बी को निकाल देंगे तो हमारे पास सब स्ट्रिंग क्या बची सी और ए। उसके बाद हम क्या करेंगे बी को इसमें और मिला लेंगे। तो जैसे ही बी को मिलाएंगे तो हमारे पास फिर से तीनों करेक्टर हो गए सी ए बी। तो जैसे ही फिर से हो गए फिर हम देखेंगे कितनी सब स्ट्रिंग बन सकती हैं। तो फिर 6 माइनस 4 दैट इज 2, तो 2 को ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम श्रिंक करेंगे तो जैसे ही श्रिंक करेंगे हमारे पास करेक्टर बचा ए और बी। तो उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमें सी भी मिल गया, तीनों करेक्टर हो गए। तो हमारे पास कितनी सब स्ट्रिंग यहाँ तक बन सकती है, तो 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ऐसे 4 3 7 2 9 1 10 जो कि हमारे पास टोटल 10 सब स्ट्रिंग ऐसी मिलेंगी जिनके पास तीनों करेक्टर होंगे। और वो 10 सब स्ट्रिंग कौन कौन सी होंगी, देखो पहले ही होगी ए बी सी। उसके बाद फिर क्या बन सकती है अगर एक आगे और बढ़ाते हैं जो कि हमने यहाँ पे एक 4 लिया था ए बी सी ए,
ABC AB और ABC ABC। देखिए उसके बाद सारी मिल गई। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, श्रिंक कर दिया तो ए हट गया। तो अब आगे बढ़ना पड़ेगा, तो अब आगे बढ़े फिर से ये मिल गया दूसरा। तो फिर इसको BCA BCAB BCABC। उसके बाद जो है ये जैसे ही कंप्लीट हुआ तो हम फिर एक बार श्रिंक करेंगे पीछे से। तो CAB CABC ऐसे करते करते 10 हो जाएंगे। तो इसमें क्या अप्रोच यूज करेंगे हम, तो पहले तो ब्रूट फोर्स के बारे में सोचते हैं। तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग है A B C तो ब्रूट फोर्स क्या सोच सकते हैं। अगर हम पहले एक पॉइंटर यहाँ पे फिक्स कर दें, उसके बाद आगे मूव करें, जो कि हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ दूसरा पॉइंटर लाएंगे, हमें एक कैरेक्टर ए मिल गया, तो फिर अब दूसरे के पास जाएंगे, इसी को मूव करेंगे। बी भी मिल गया, अब इसके पास जाएंगे, सी भी मिल गया। अब हमारे पास तीनों हो गए। तो जैसे ही तीनों होंगे हम काउंट को बढ़ा देंगे। इनिशियली काउंट हमारा क्या था, 0 था। इसको बढ़ा देंगे तो 1 हो जाएगा। उसके बाद हम फिर इस पॉइंटर को मूव करेंगे। तो हमारे पास तीनों तो थे ही, अभी ए 2 बार हो गया। तो जैसे ही ये 2 बार हो गया तो हम इसको फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास तीनों करेक्टर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो हम फिर से एक बार काउंट बढ़ा देंगे। अब काउंट बढ़ गया। उसके बाद यहाँ आएंगे तो फिर एक बार काउंट बढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ आए तो फिर एक बार काउंट बढ़ा, 4। अब हम पीछे से इस पॉइंटर को बढ़ाएंगे। जैसे ये लास्ट में पहुंचेगा इसको बढ़ाएंगे। अब हमारा जो है अब हम पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे, यहाँ से। तो हमें एक करेक्टर मिला बी, यहाँ आएंगे तो सी मिला, फिर यहाँ आएंगे ये मिला, अब तीनों मिल गए। तो काउंट को बढ़ा देंगे जो कि हो जाएगा 5। अब यहाँ जाएंगे तो हमारे पास ऑलरेडी तीनों करेक्टर थे, तो अब काउंट को बढ़ा के 6 कर देंगे। फिर यहाँ आएंगे तो काउंट फिर से बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद हम इन पे आ गए, तो अब इसको फिर से बढ़ा देंगे। अब जब इसको बढ़ाएंगे तो अब हम यहीं से स्टार्ट करेंगे दूसरा पॉइंटर। तो फिर हमें सी मिला, उसके बाद आया तो ए मिला, फिर आया तो बी मिला। अब तीनों करेक्टर हो चुके हैं मेरे पास। तो जैसे ही तीनों करेक्टर आ गए ABC, तो फिर हम काउंट को बढ़ा देंगे, 8 हो गया। अब इसके पास जाएंगे तो काउंट बढ़ गया, 9 हो गया। उसके बाद ये एंड हो गया। अब यहाँ ये पॉइंटर बढ़ाएंगे तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ए मिला, फिर बी मिला, फिर सी मिला, तीनों करेक्टर मिले, काउंट को बढ़ाएंगे, 10 हो गया। और अब ये इंड हो गया। अब अगर इसके बाद इसको बढ़ाते भी हैं तो क्योंकि लेंथ ही 3 से कम है, तो अगर लेंथ किसी की 2 है तो उसमें 3 करेक्टर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो फिर इसके आगे चेक करने का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे भी एक अप्रोच यूज कर सकते हैं, जिसमें हम 2 फॉर लूप लिख रहे होंगे। इसको एक बार लिख के देख लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, जिसमें आई हमारा स्टार्ट होगा 0 से, और कहाँ तक जा रहे होंगे, आई लेस देन जो लेंथ है उससे 2 कम, क्योंकि 2 नहीं 3 कम हो जाएंगे। जैसे इस केस में हमारी लेंथ क्या थी, 6 थी, तो हम कहाँ तक आ रहे थे, 0 1 2 3 तक ही आ रहे थे। तो लेंथ -3, तो लेंथ 6 है, 6 -3 तो हो जाएगा एक कम। तो उस वहाँ लेंथ -3 तक जाएंगे, और वो 3 क्या रहेगा, इंक्लूडिंग रहेगा, इक्वल लगा देंगे। उसके बाद आई को बढ़ाते रहेंगे। फिर दूसरा फॉर लूप लगाएंगे, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, जो करंट वाला आई है। अब जे भी आखिरी तक जाएगा तो लेंथ तक जाएगा, और जे प्लस प्लस कर देंगे। तो
शुरुआत में हम 3 पॉइंटर ले लेंगे जिसमें काउंट करेंगे। तो मान लो एक ले लेते हैं CNT A, इसको भी 0 कर लेते हैं। CNT B 0 कर लेते हैं और CNT C ले लेते हैं, जिसमें हम काउंट करके रखेंगे कितने हमारे पास A हो चुके हैं, कितने B, जिससे कि पता चल सके कि कौन कौन से कैरेक्टर आ चुके हैं। अगर किसी की वैल्यू हमारे पास 0 होगी मतलब वो कैरेक्टर नहीं है उस हमारी रेंज में। तो ये एक ले लेंगे और एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम अपना आंसर काउंट कर रहे होंगे। तो ये थे। उसके बाद अब यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेंगे कि जैसे आई मिलेगा, पहले तो हम चेक करेंगे कि जो आई पे हमारे पास जैसे यस डॉट शेयर जे पे हमारे पास करेक्टर कौन सा है। तो मान लो हमें करेक्टर मिलता है ए, तो हम फिर काउंट ऑफ ए बढ़ा देंगे कि हमें एक बार ये मिलेगा। और दूसरी बात फिर चेक कर लेंगे, अगर ये ए नहीं है तो पूछेंगे क्या बी है। तो ये डॉट कैरेट जे बी है, तो जैसे ही अगर ये बी है तो काउंट ऑफ बी बढ़ा देंगे। उसके बाद अगर ये बी भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये सी होगा, तो हम काउंट ऑफ सी बढ़ा देंगे। ये बढ़ाने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्या तीनों अवेलेबल हैं। अगर तीनों अवेलेबल हैं, जैसे काउंट ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है मतलब ये अवेलेबल है, एंड काउंट ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है मतलब बी भी अवेलेबल है, एंड CNT ऑफ सी ग्रेटर देन 0 है मतलब ये भी अवेलेबल है। अगर तीनों अवेलेबल हैं तो हम हमारे पास जो भी काउंट था उसको हम बढ़ा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही दूसरा करेक्टर मिलेगा उसको उसका काउंट बढ़ाएंगे, फिर चेक करेंगे क्या तीनों अवेलेबल हैं, फिर काउंट आंसर को बढ़ा देंगे। तो यही कर रहे होंगे। फिर जैसे ही हमारा फर्स्ट वाला पॉइंटर जो है, जैसे ही जो कि आई है जैसे ही बढ़ेगा तो इन तीनों को हम रिफ्रेश करेंगे। तो या तो फिर इनको हम यहीं अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं तो रिफ्रेश हर बार नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। या तो फिर जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो हम इनको अंदर ही रिफ्रेश कर लेते हैं जिससे कि हर बार करना नहीं पड़ेगा। तो अगर इन तीनों को फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो हमें हर बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा सूडो कोड हो जाएगा ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए। अब स्लाइडिंग विंडो से इसको ट्राई करते हैं क्योंकि वो ऑप्टिमाइज होगा। क्योंकि ब्रूट फोर्स ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, जिसमें हम दो फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी। और स्पेस हम इसमें 3 वेरिएबल ले रहे हैं तो उसकी वजह से ऑर्डर ऑफ 1 होगा। तो स्लाइडिंग विंडो पे आते हैं, पहले अप्रोच समझते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले स्ट्रिंग क्या थी, ए बी सी, ए बी सी। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है। तो हम एक पॉइंटर फिक्स कर देंगे जैसे कि ब्रूट फोर्स में कर रहे थे, एक फिक्स कर रहे थे दूसरा आगे बढ़ा रहे थे। तो एक जैसे हम यहाँ पे अगर फिक्स कर देंगे तो जैसे ही यहाँ पे आए दूसरा पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा
फिर जो है हम काउंट ऑफ ए बढ़ा देंगे, तो काउंट ऑफ ए यहाँ लिख लेते हैं, 0 है। काउंट ऑफ बी लिख लेते हैं, 0 है। काउंट ऑफ सी लिख लेते हैं, 0 है। और ये आंसर जो है कि हम काउंट करेंगे, ठीक। तो अब हमारे पास जैसे ही ये पॉइंटर ए पे आया तो हम काउंट ऑफ ए बढ़ा देंगे, 1 हो गया। फिर ये पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, ये बी पर आया तो हम फिर बी का काउंट बढ़ा देंगे। अब ये सी पर आया तो हम सी का काउंट बढ़ा देंगे। और हर बार हम ये भी चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास क्या तीनों का काउंट एक 0 से ज्यादा है। अब ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी कि तीनों का काउंट 0 से ज्यादा है, तो हमारे पास कितनी सब स्ट्रिंग मिलेंगी, क्योंकि एक तो ये खुद मिल जाएगी जो कि यहाँ तक होगी, इसके आगे जितनी भी होंगी सब में ये तीनों तो अवेलेबल होंगे ही ना। तो हम आगे ना जाके, क्योंकि आगे अगर जाएंगे हर बार वो रिपीट होगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो आगे ना जाएं तब भी तो पता चल सकता है क्योंकि आगे कितनी बन सकती है। क्योंकि हमारी लेंथ हमारे यहाँ पर 6 है और हमारा ये वाला पॉइंटर कहाँ पे है, 2 पे है। तो 6 माइनस अगर 2 कर दें तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा ना कि हमारे पास 4 बन रहे हैं। कौन से 4 बनेंगे, एक यहाँ तक होगी, यहाँ तक होगी, यहाँ तक और यहाँ तक, तो ये 4 बनेंगे। तो हम सीधे इसको काउंट में ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 मिली। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये वाला मान के चलेंगे लूप खत्म हो गया, तो अब एक बार घटाने की बारी है। जैसे इसको घटाएंगे तो जब घटाएंगे तो जो भी करेक्टर यहाँ पे अवेलेबल था उसका काउंट डिक्रीज करेंगे। तो अब जैसे इसका काउंट डिक्रीज करेंगे, 0 हो गया, फिर से कंडीशन चेक हो गई कि यार तीनों की वैल्यू 0 से ज्यादा है, नहीं है। तो फिर ये वाला पॉइंटर कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ तक आ चुके थे कि इसके बीच का हम काउंट करके रख ही चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको घटाया तो हमारे पास ए की वैल्यू 0 हो गई, अब बी की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, सी की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, मतलब यहाँ तक तो हमारा काउंट है ही है। तो हम इसके आगे अब काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही ये वाला पॉइंटर सेकंड वाला हमारे ए पे आएगा, इसका काउंट बढ़ाएंगे। अब हमारे पास फिर से जो है मिल गया जिसमें तीनों करेक्टर अवेलेबल हैं, तो फिर से हम उसकी लेंथ निकालेंगे कितनी सब स्ट्रिंग बन सकती है। तो अब हमारा ये वाला पॉइंटर कहाँ पे है, 3 पे है, तो हमारे पास 3 सब स्ट्रिंग बनेंगी, एक ये, 2, 3। और स्ट्रिंग हमारी स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये यहाँ से, तो 3 सब स्ट्रिंग बनेंगे, तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐसे ही जब उसके बाद अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो अब बी की वैल्यू घटाएंगे, बी की वैल्यू फिर से 0 हो गई, अब तीनों अवेलेबल है, नहीं है, तो फिर आगे बढ़ेगा ये यहाँ से, अब बी फिर से मिल गया, तो क्या हुआ काउंट, फिर से जो है हमारे पास तीनों अवेलेबल हैं, तो अब कितना होगा, क्योंकि बी हमारा यहाँ पे है तो दूसरा वाला पॉइंटर, तो हमारे पास कितनी लेंथ मिलेगी, 6 माइनस 4 जो कि है 2, तो हम 2 को इसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद अब ये वाला जो पॉइंटर था अब यहाँ पे लेके आएंगे, सी से आगे बढ़ेंगे, यहाँ आएगा, तो अब सी की वैल्यू घटाएंगे, 0 हो गई। अब जैसे 0 हुआ, तीनों अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है, फिर अब ये वाला आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ा, तो हमारे पास क्या है, तीनों हो गए। फिर से काउंट कितना मिलेगा, 6 माइनस 5, 1, तो 1। ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। एक दूसरा टेस्ट केस समझ लेते हैं जो कि इसमें जरूरी है कि कब तक घटाएंगे। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है सेकंड टेस्ट केस ए सी बी, तो इसके हिसाब से हमारे पास स्ट्रिंग क्या है, ए सी बी। तो एक पॉइंटर भी यहाँ रोकेंगे, यहाँ पे अब काउंट करेंगे, सीधे ऐसे ही लिख देते हैं A B C, और ये हमारा क्या हो गया, काउंट आंसर, जो कि है 0, ये भी 0 है इनिशियली, 0। अब एक यहाँ पे फिक्स कर दिया, उसके बाद अब दूसरा वाला हम बढ़ा रहे हैं, तो इसको बढ़ाएंगे एक बार, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए मिला, काउंट 1 हुआ, ये यहाँ पे आया, फिर से ये मिला, काउंट 2 हुआ। अभी हमारे पास तीनों की वैल्यू 1 नहीं, फिर ये बढ़ा, फिर ये हो गया, तीनों की वैल्यू फिर भी अभी 0 से ज्यादा नहीं है। अब यहाँ आए, सी मिला, तो इसको बढ़ाया, अब भी नहीं,
अब यहाँ आए बी मिला, इसको बढ़ाए, अब तीनों की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो हमारे पास कितनी सब स्ट्रिंग बनेंगे? इस केस में हमारे पास लेंथ कितनी है? 5 है, और हमारा ये वाला पॉइंटर कहाँ पे है? ये हमारा 4 को पॉइंट कर रहा है, मतलब एक ही सब स्ट्रिंग बनी, तो काउंट को 4 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एक बार स्ट्रिंग करेंगे, तो जैसे ये वाला यहाँ पे आया, अब क्योंकि हमारा ये वाला यहाँ पे है तो कितनी सब स्ट्रिंग बनेंगे? तब भी तो हमारे पास यहाँ सारे अवेलेबल हैं, जैसे घटा देंगे तो कितने हैं? तीनों की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो हमारे पास आंसर कितने मिलेंगे? 1 मिलेंगे, सॉरी, हाँ 1 मिलेगा। पहले 1 जुड़ा था, अब 1 जुड़ गया, 2 हो गया। और उसके बाद फिर से, क्योंकि हमारे पास तीनों अवेलेबल हैं तो हम फिर से घटाएंगे, तो हम तब तक घटाते रहेंगे पीछे वाला जब तक हमारे पास तीनों अवेलेबल है, और उसके साथ में उसकी लेंथ माइनस राइट वाला पॉइंटर जो है घटाते रहेंगे, तो ऐसे काम कर रहे होंगे। तो अब जो है इसके कोड देख लेते हैं। इसका कोड ऑलरेडी मैंने लिख रखा, तो यहाँ पे हम 3 पॉइंटर बना लेते हैं। 3 पॉइंटर बना लेंगे। एक काउंट ये रहेगा, इसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। काउंट बी रहेगा, इसकी वैल्यू 0 है। काउंट सी रहेगा, जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। उसके बाद जो है, जैसे ही तीनों मिल गए, एक हमारा लेफ्ट पॉइंटर रहेगा जो इनिशियली हम 0 पर रखेंगे। काउंट सब स्ट्रिंग जो है वो हमारा आंसर को काउंट करेगा। अब हम राइट वाला एक लूप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट शुरुआत से आखिरी तक जाना ही निश्चित है। तो अब हम आएंगे और सबसे पहले तो जो लेफ्ट पे राइट पे करेक्टर है, जैसे कि हमारा राइट पे करेक्टर क्या है, इसको कहीं स्टोर कर लेते हैं। सी एस इक्वल टू, ये जो भी करेक्टर है मिल गया। अब हम चेक कर लेंगे इफ जो सी एच है इक्वल टू ए, अगर ऐसा है तो काउंट ऑफ ए को बढ़ा दो, अदरवाइज सिर्फ सी एच इक्वल टू बी है तो काउंट ऑफ बी को बढ़ा दो। और अगर ये बी भी नहीं है, ना ए है ना बी है, तो अब ये सी होगा, क्योंकि तीन ही करेक्टर हमारे पास हो सकते हैं, ऐसा कांस्टेंट दे रखा है। तो काउंट ऑफ सी को बढ़ा देंगे। उसके बाद कंडीशन क्या क्या चेक करेंगे कि काउंट ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है, काउंट ऑफ बी ग्रेटर देन 0 है, और काउंट ऑफ सी ग्रेटर देन 0 है। अगर ऐसा है तो काउंट सब स्ट्रिंग में कितनी स्ट्रिंग ऐड होंगी? जो कि यस की लेंथ है और हमारा जहाँ राइट पॉइंटर है, मतलब सेकेंड वाला पॉइंटर, तो उतना हम इस आंसर में ऐड कर रहे होंगे, उतनी सब स्ट्रिंग बनेगी। अब हम किसका काउंट घटाएंगे? तब तक घटाएंगे ना जब तक कि ये वाली कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, क्योंकि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तभी हम राइट वाला आगे बढ़ाएंगे। तो ये तब तक घटाते रहेंगे, इसीलिए व्हाइल लूप लगाया है। जैसा कि हमने दूसरे टेस्ट केस में देखा था कि शुरुआत में ए ही मिल रहा था, तो उसको हम घटाते जा रहे थे तब तक जब तक कि ये खत्म ही ना हो जाए पूरी तरह से। तो इसलिए अब घटाएंगे कौन सा? तो फिर से यही तीनों कंडीशन हमें लगानी पड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता लेफ्ट वाले पॉइंटर पे कौन सा करेक्टर है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे लेफ्ट सी एच कंट्रोल वी,
जो भी होगा ये डॉट एफ पे जो भी है उठा लो। अब कंडीशन चेक कर लो। अगर ये ए है तो इसको हम ए को घटा देंगे, अगर ये बी है तो हम बी को घटा देंगे, और अगर ये सी है तो सी को घटा देंगे। और इस पॉइंटर का नाम क्या है? लेफ्ट सी एच। इसको अपडेट कर देते हैं। तो अगर लेफ्ट सी एच ए है तो ए को घटाएंगे, बी है तो बी को घटाएंगे, सी है तो सी को घटाएंगे, और अब लेफ्ट वाले को बढ़ा देंगे। तो जैसे ही लेफ्ट वाले को बढ़ाएंगे फिर आके ये चेक करेगा कि क्या कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो हमें फिर सब स्ट्रिंग मिल रही होंगी, क्योंकि मैंने पहला करेक्टर हटा दिया तो अब नई सब स्ट्रिंग सारी मिल रही होंगी। तो फिर से उनको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर से हम एक करेक्टर छोड़ के आगे से स्टार्ट करेंगे, तो ऐसे रहेगा। लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे काउंट ऑफ सब स्ट्रिंग। तो इस ये स्लाइडिंग विंडो अप्रोच है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? क्योंकि हम एक फॉर लूप स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 0 से लास्ट तक जा रहा है, और दूसरा लेफ्ट पॉइंटर क्या कर रहा है, वो बस जस्ट फॉलो कर रहा है राइट पॉइंटर को। जैसे कि राइट पॉइंटर अगर लास्ट में होगा तो ये 3 स्टेप पीछे होगा, और ये रिपीटेड तो चल नहीं रहे हैं। जैसे कि राइट पॉइंटर अगर यहाँ तक आ चुका है और लेफ्ट वाला यहाँ तक आया है, राइट वाला जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो ये एक स्टेप इधर बढ़ जाएगा। तो जस्ट 2 ही बार चल रहा है, एक बार ये लूप एक बार ये लूप। तो कितना मिला? दोनों साथ में चल रहे हैं, तो 2n हो सकता है वर्स्ट केस में, और ऑर्डर ऑफ 2n। क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को कंसीडर नहीं करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ n हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं, 3 पॉइंटर वेरिएबल ले रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। तो ये स्लाइडिंग विंडो अप्रोच है जो कि ऑप्टिमाइज भी है। पिछले वाले ब्रूट फोर्स अप्रोच में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ रही थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें ऑर्डर ऑफ n है। तो ये सही अप्रोच रहेगा। थैंक यू।